हिंदुस्तान भर में हजारों लाखों मुसलमानों को धोखा देने वाली हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी अब एक नया काम शुरू कर चुकी है और फिर से नए कस्टमर्स को नए अंदाज में अपने जाल में फंसाकर उनसे रुपये बटोरने के लिए मैदान में उतर चुकी है। हालांकि अब तक तो उनके पुराने इन्वेस्टर का पुराना कर्जा क्लियर नहीं किया गया, मगर फिर भी इसके बावजूद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से बहुत ही दिलियराना अंदाज में मार्केट में हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा चुका है। और इस नए प्रोजेक्ट यानी हीरा गोल्ड ट्रेडिंग में कस्टमर्स को हथेली में चांद दिखाया जा रहा है और उन्हें प्रॉफिट देने का लालच देकर मुहिम को चलाया जा रहा है, जिसकी ये मुहिम कहां तक सच है हमको तो नहीं मालूम, मगर हीरा गोल्ड की तरफ से शुरू की गई मुहिम गोल्ड ट्रेडिंग के इस नए प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद हो चुके हैं, क्योंकि साबिक़ में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की धोखाधड़ी हमारे मुल्क भारत के हज़ारों वो लाखों मुसलमानों की मैशियत बुरी तरह से तबाह व बर्बाद कर चुकी है। और फिर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की धोखाधड़ी से आज तक भी मुसलमान माशी तौर पर संभल तक नहीं पाए, क्योंकि हीरा ग्रुप की धोखाधड़ी की वजह से मुसलमानों का दिवालिया निकल चुका था और फिर इसकी वजह से बेशुमार लड़कियों की शादियों में रुकावट पैदा हो गई और फिर कई लोगों को तो अपना गोल्ड, अपनी ज़मीनात, जायदाद, घर वगैरह तक बेचना पड़ा, मगर आज तक भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से इन मुतासरा लोगों की भरपाई नहीं की गई। हालांकि हीरा ग्रुप की खातून सीईओ नौहरा शेख ने ये तयखुन दिया था कि जो कोई भी केस नहीं करेगा उसे उनकी रकम वापस कर दी जाएगी, मगर आज तक भी उनकी रकम वापस का दिन नहीं आया। इसलिए बड़े और दानिश्वर हजरात को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से शुरू की गई हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के इस प्रोजेक्ट की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही है और इसलिए प्रोजेक्ट से भी मुसलमानों को फिर से एक बार नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसलिए भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी वाले इस बार नए हरबे इख्तियार कर चुके हैं और फिर कुछ पुलिस के आला ओहदेदारों के अलावा मौजूदा हुकूमत से वाबस्ता कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के करीब होकर अवाम को चूना लगाने का काम अंजाम दे रहे हैं। हालांकि उन लोगों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की धोखाधड़ी के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात नहीं है, बस उस बात का पूरा फ़ायदा उठाते हुए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए हमारा तो ये कहना है कि आप लोग जहां पर भी अपनी मेहनत से कमाए हुए रुपयों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां पर सबसे पहले अच्छी तरह से छानबीन कर ले, फिर उसके बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाएं तो आप लोगों के लिए ही बेहतर रहेगा। और इस खबर के ज़रिए हमारा मकसद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को बदनाम करना नहीं है, मगर जो सच्चाई है उसको सामने लाना है, क्योंकि इस कंपनी में एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 लाख से ज़्यादा मुसलमान पैसे लगाकर बुरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं। और आप उसके बाद हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के नाम से इस नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें शामिल होने के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से अवाम को लेटर्स रवाना किए जा रहे हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है अगर आप में से किसी को भी हीरा गोल्ड ट्रेडिंग का हिस्सा बनना है तो 1 यूनिट खरीद लिया जाए। और इस 1 यूनिट की कीमत 25,000 रुपये लिखी हुई है, जिस पर कुछ लोगों का ये कहना है कि मुसलमानों को अब इस नए प्रोजेक्ट के ज़रिए अपना शिकार बनाया जा रहा है और फिर इस बार भी पहले की तरह मुसलमानों की मैशियत पर मारने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। और कुछ लोगों ने तो हीरा गोल्ड ट्रेडिंग को गोल्डन धोखा करार दिया है और फिर मुसलमानों से अपील की है कि वो इस तरह के धोखेबाजों से चौकन्ना रहे और अपना पैसा सेव कर ले, नहीं तो फिर पहले के जैसा ही रोना पड़ेगा। और एक ख़ास बात तो ये भी है कि साबिक़ में कुछ बड़े और दीनी मालूमात से वक्फियत रखने वाले हजरात ने भी हीरा गोल्ड ऑफ कंपनी की तायीद की थी, मगर जब मुसलमानों का दिवालिया निकल गया था तब कोई भी दीनी मालूमात वाले हजरात दोबारा हीरा गोल्ड ट्रेडिंग का प्रमोशन यानी तायीद करेंगे तो आप लोग उनकी बातों पर तवज्जो ना दें और सबसे पहले अपने रुपयों को सेव कर लें, नहीं तो फिर पुराने जैसा दिन आ जाएंगे।